हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं। इसके पहले के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे के रखा है, कितना दिया हुआ है 9, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम की। तो हल में हम कह सकते हैं एचसीएफ आपको दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, किसका एचसीएफ दिया है, उन संख्याओं को लिख लेंगे 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमें निकालना है इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ आपको क्या, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो भाई दोनों संख्याएं कितनी हैं, 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9 इंटू एलसीएम। ये 9 आपका गुणा में है, इस साइड आके किस में जाएगा, भाग में। पक्षांतर करेंगे तो किस में जाता है, भाग में। मतलब हम कह सकते हैं 306 गुणा 657 बटे में डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू एलसीएम। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर दो, किसी भी एक संख्या को इससे कर देते हैं। 9 7 63, कितना बचेगा 2, 9 3 27, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,338। ये निकल आएगा आपका एलसीएम। हम कह सकते हैं अतः एलसीएम किन संख्याओं का, 306 और 657 का, कितना आ गया 22,338। दैट इज आंसर। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, आने वाला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम जानते हैं भाई कोई भी संख्या यदि 0 पे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त होने के लिए हमारे जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो होना चाहिए आपके 2 गुणा 5। यदि आपका अभाज्य गुणनखंडों में कहीं 2 और 5 आ रहा है मतलब वह 0 पे समाप्त होगी। कोई भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं है तो वह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त कब होगी, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो। जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो तो ही वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हम कह सकते हैं, यदि हम 6 की बात करें कि वो कह रहे हैं कि भाई 6 के ऊपर n की पावर 0 पर समाप्त होगी। यदि हम 6 के देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, 2 और 3। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि 6 के ऊपर n का अभाज्य गुणनखंड यदि हम देखें, 6 के ऊपर n की पावर का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आपका, का अभाज्य गुणनखंड
कितना निकलेगा, 2 गुणा 3 के ऊपर किसकी पावर, n की पावर, क्योंकि n का मान हमें नहीं पता, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी। यदि हम गुणनखंड देखें तो कितने आएंगे, 2 और 3। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, हम कह सकते हैं जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर, क्या कहोगे, शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड, तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, क्या बताया हमने, 2 और 5 के रूप के। तो उसके अभाज्यखंड 2 गुणा 5 के ऊपर n की पावर के रूप का होता है। लेकिन 6 के में कहीं भी 5 आया नहीं आया, तो हम कह सकते हैं अतः क्या कहोगे, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है, शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका अधिकतर पूछा जाता है। हम कह सकते हैं भाई हमें बस ये याद रखना है कि वह 0 पे समाप्त कब होगी, यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है तो वह 0 पे समाप्त होगी। लेकिन यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है तो वह शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से आपका ये सवाल है, इसको सॉल्व कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।